Hey everyone, welcome to the channel and my name is Farah Faruqi. So in this video I will discuss general organic chemistry, okay, that what is electrophile and nucleophile. So without wasting any further, let's jump to the video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजेंट्स कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रीजेंट्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर सब तरीके से कवर करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल भी कितने तरीके के हो सकते हैं, कितने टाइप से। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजेंट से। तो रीजेंट क्या होते हैं? हमारे ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हम किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर ये कितने टाइप के होते हैं। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके अब इलेक्ट्रोफाइल भी कितने टाइप्स के होते हैं उसको भी डिवाइड किया है, एंड न्यूक्लियोफाइल भी कितने तरीके के हो सकते हैं उनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। ओके तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रीजेंट क्या होते हैं? Reagent is a substances or a compound added to a system cause a chemical reaction. ओके इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत ही बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको ज़रूर आना चाहिए बिकॉज सारी रिएक्शन इन्हीं के बेस पर है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता होना बहुत ज़रूरी है, और कितने टाइप से हो सकते हैं ये भी हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म इसी के बेस पर है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल पर। ओके इसको बहुत ध्यान से समझना क्या होते हैं, एक एक पॉइंट्स में क्लियर करूँगी आप लोग का। ओके तो इलेक्ट्रोफाइल का पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसीज। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इनके अंदर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पाई बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ओके, और कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ओके तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसीज होती हैं फर्स्ट वन। सेकंड होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन लविंग। ओके थर्ड वन है लोन पेयर एक्सेप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लोन पेयर्स एक्सेप्टर्स। ओके अभी 1 बाय 1 समझाऊंगी आपको कि कैसे ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिच, सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिकल, ये हमारे इलेक्ट्रॉन लविंग थे, ये हमारे होते हैं न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल हमारे लोन पेयर या फिर निगेटिवली चार्ज होती है, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। थर्ड वन है ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली एफिशिएंट स्पेसीज होती हैं, तो लोन पेयर डोनर बोल सकते हैं इनको, ठीक है, सॉरी लोन पेयर डोनर। ओके तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके पास। कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। फर्स्ट वन है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड वन है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। वन बाय वन आपको डिस्कस करूंगी मैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स। थर्ड वन होते हैं पाई बॉन्डेड, एंड फोर्थ है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो
तो चलिए फर्स्ट कवर कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हम उनको बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे वैकेंट p ऑर्बिटल या फिर d ऑर्बिटल्स रखते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट वन वैकेंट p ऑर्बिटल्स, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल जो हमारे वैकेंट p ऑर्बिटल रखते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल। सेकंड है हमारे ऐसे एटम या मॉलिक्यूल जो हमारे वैकेंट d ऑर्बिटल रखते हैं, d ऑर्बिटल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ वैकेंट p ऑर्बिटल्स के एग्जांपल हैं BF3, ओके, BCl3, AlCl3 एंड PCl5, ये सारे ही एग्जांपल है वैकेंट p ऑर्बिटल के। अब वैकेंट p ऑर्बिटल हम कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है बोरेन, ठीक है, बोरेन के पास, बोरेन क्या होता है एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, p में मैक्सिमम, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन और अभी एक्सेप्ट कर सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल जो है इसका बोरेन का, वो हमारा क्या है वैकेंट है, तो ये अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसको हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ओके, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इनको न्यूट्रल बोल रहे हैं। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरेन एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करती हूँ तो एल्यूमिनियम 13 होता है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p1 ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो यहाँ पर भी p इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 है p में इलेक्ट्रॉन्स, बाकी ये 5 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। ठीक है, सेकंड कर लेते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल। ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे वैकेंट d ऑर्बिटल रखते हैं वो हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन हमारा 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ओके, चलिए देख लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड वन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ Cl पॉजिटिव हैं, Br पॉजिटिव हैं, ठीक है, कार्बन पॉजिटिव या R पॉजिटिव। यहाँ पर R क्या है, कोई भी कार्बन चेन। ओके, जैसे यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है ये, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट है ये वाला कार्बन, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। और अभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो कराए मैंने, उनके पास वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स थे, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल थे। ठीक है, तो ये हो गए। और साथ में अगर मैं बात करती हूँ इसकी H3O+ और NH4 पॉजिटिव की, तो ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। कभी आप सोचो कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज देख लिया आपने और इलेक्ट्रोफाइल इसको बना दो। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, इनका इसमें जो ऑक्सीजन एटम है और जो हाइड्रोजन एटम है, उनके इलेक्ट्रॉन्स जितने उनको चाहिए वो उनके कंप्लीट हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर H3O+ की, ठीक है, ये क्या होता है हमारा हाइड्रोनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वाटर मॉलिक्यूल जब प्रोटोनेशन होता है, इसके लोन पेयर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इस तरीके से अटैक करते हैं, H3O+ यानी हाइड्रोनियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी। ठीक है, और हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, वो इसके कंप्लीट हैं। यहाँ पर भी इसके 2 कंप्लीट है। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए थे, इसने अटैक कर दिया। इसके पास पॉजिटिवली चार्ज था,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीट हो गए इस हाइड्रोजन के भी। ठीक है। और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये शो करा रहा है कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया हुआ है। ठीक है, ना कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इस मॉलिक्यूल के पास। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ NH4 पॉजिटिव की, ठीक है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? ये भी कैसे बनता है? जब अमोनिया प्रोटोनेशन होता है इस तरीके से, इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ NH4 पॉजिटिव बनता है। ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 के साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरीके से शेयरिंग करी होगी ना इसने। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नाइट्रोजन के कंप्लीट हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट हैं, इसके भी कंप्लीट हैं, इसके भी कंप्लीट हैं। इसके पास 2 लोन पेयर्स फ्री थे, इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए H+ को। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास भी अब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इसमें सभी के बॉन्ड कंप्लीट हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल नहीं, वो सॉरी पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये। ठीक है, बस पॉजिटिव चार्ज ये शो करा रहा है यहाँ पर कि इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो थर्ड वन कर लेते हैं। थर्ड वन है हमारे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पाई बॉन्ड रखते हैं, ठीक है, उनको हम पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड वन अगर मैं बात करती हूँ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल, तो उनके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल हैं नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N SO3 CO2 आइसोसाइनेट, ओके, इमीन, ये सब क्या है हमारे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हैं ये दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड कैसे बना होगा इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इस नाइट्रोजन का। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में अगर मैं बात करती हूँ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कौन है यहाँ पर? नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली शेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्प्लीटली हमारा नाइट्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो इस पर कम्प्लीटली निगेटिव और इस पर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पर ये बना है अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लो या यहाँ किधर भी लिख लो। ठीक है, तो अब क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इस तरीके से इजीली अटैक कर सकता है इस कार्बन पर। ओके, तो आप समझ में आया कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एटम की साइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ कम्प्लीटली निगेटिव, यहाँ कम्प्लीटली पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई अब इस कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट अब जब इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये हो गए हमारे पाई बॉन्डेड। ठीक है, जितने भी सारे एग्जांपल हैं उसमें इस तरीके से हम बॉन्ड को शिफ्ट करा के यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है वो कम्प्लीटली इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस तरीके से। ठीक है, CO2 की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी सेम, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा इस कार्बन पर। ठीक है, वो मैं मैकेनिज्म कराऊंगी, बस अभी एग्जांपल समझ लो कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल अगर हम बात करते हैं तो कैसे होते हैं। इमीन में ये वाला जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है इस तरीके से, क्योंकि ये वाले जो कम्प्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक कर देगा इस पर, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आइसोसाइनेट में ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला कार्बन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। ठीक है, तो ये तो हमारे पाई बॉन्डेड थे इलेक्ट्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं फोर्थ वन जो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो फोर्थ वन कर लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं चलिए देख लेते हैं। फोर्थ वन है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड।
कार्बोनिल क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कार्बोनिल, ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल होता है। ये इसका जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसे होता है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ कीटोन की, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ना, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। कैसे है ये इलेक्ट्रोफाइल, वही सेम रीज़न रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। ये जो बॉन्ड बना है ना शेयरिंग से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कम्प्लीटली बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है। ये बना इलेक्ट्रोफाइल हमारा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड की, ले लो। एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल होता है, मतलब जितने भी कार्बोनिल होते हैं वो सारे हमारे इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ठीक है। अब कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा बिकॉज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अब। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट कर देगा, तो इसका भी अभी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या बनने वाला है ये प्रोडक्ट, अगर हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन निगेटिव, ये OH, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो 1 बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से। अब कार्बन कितना होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो टेट्रावेलेंट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जब बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे इलेक्ट्रोफाइल के। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और अच्छे से समझ लेना इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियोफाइल कराऊंगी और इसकी रिएक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, ये कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।